नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लखीमपुर मामले में बीजेपी पर लगातार विपक्षी दलों की ओर से हमला किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई है। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने यूपी बॉर्डर पर पहुंचकर पैदल मार्च टाल दिया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भरतपुर जिले के ऊंचा नगला बॉर्डर से लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा की थी, लेकिन बॉर्डर पर पहुंचने के बाद लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च टालने की घोषणा कर दी। डोटासरा ने कहा कि प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया, इसलिए वो अब लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता बॉर्डर पर सभा करके और पुतला दहन कर वापस लौट गए। कांग्रेस ने कल ही लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च की घोषणा की थी। इसके लिए कल से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। भरतपुर के प्रभारी सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बुधवार को ही बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को पैदल मार्च की जिम्मेदारी दी थी। कांग्रेस नेता ऊंचा नगला बॉर्डर पहुंचे तो यूपी पुलिस ने किसी को नहीं रोका। कांग्रेस नेताओं ने खुद ही लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च टाल दिया। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा काफिले के साथ जयपुर से भरतपुर पहुंचे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस किसान नरसंहार में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। यूपी की बीजेपी सरकार ने संविधानहीनता की हदें पार कर दी हैं। पीड़ित किसानों से मिलकर संवेदना जताने जा रहे नेताओं के साथ जिस तरह का बर्ताव यूपी सरकार ने किया, वो पूरे देश ने देखा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस वक्त पीड़ित किसानों के साथ खड़ा है। किसानों के दुख में हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। इधर कांग्रेस नेता आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया था। आगे भी कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की रणनीति बना रही है। वहीं पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। समझाइए कि दोषी कौन है। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे। मैं पार्टी की तरफ से मदद करूंगा। तीनों परिवारों से मैं मिल लूं, उसके बाद भी परिवार की मदद होगी। और मैंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि सरकार ने जहां मदद की है, समाजवादी पार्टी ने 2 करोड़ की मांग की थी कि 2 करोड़ परिवार को प्रति मदद हो, सरकारी नौकरी दें। अगर ये सरकार नहीं मदद करती है तो समय आने पर समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मदद करने का हम लोग करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटे की कार के द्वारा या जीप के द्वारा कुचला गया, मारा गया, आज तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, आज तक केंद्रीय मंत्री हटा नहीं। कांग्रेस के हमारे नेता, चाहे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, चाहे दूसरे कोई नेता हो, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, डिटेन किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। 10 महीने से किसान जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं 3 काले कानून वापस लेने के लिए, उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के वापस आकर के किसानों से बात करने के बजाय सेंट्रल विस्टा में सीरिये और सीमेंट के कट्टे गिनने के लिए पहुंच जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कोई हो नहीं सकता। जिस अन्नदाता ने वोट दे करके केंद्र को सत्तासीन किया, सत्ता में बैठाया, वहाँ पर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया किसानों ने, उस किसान के साथ में आज अत्याचार और अन्याय हो रहा है। उसको कुचला जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, उसको मारा जा रहा है। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में पूरे प्रदेश और देश के किसानों का, हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फर्ज बन जाता है कि हम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन किसानों को न्याय मिले, इसका साथ दें। और देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटे की तो लखीमपुर की घटना पर लगातार सियासत हो रही है, बयानबाजी सियासी तौर पर सामने आ रही है।
कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और अलग अलग स्थानीय पार्टियों के नेता अपने अपने बयान इस मुद्दे पर अपनी अपनी पार्टी का पक्ष भी रख रहे हैं। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, इस विषय को लेकर कि आखिर सियासत के कितने सुर हैं, कौन कौन इस पर सियासत कर रहा है और आखिर सियासत इस मुद्दे पर क्यों हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता आर तिवारी जुड़ गए हैं। आर तिवारी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता सुरेश गर्ग जुड़ गए हैं। सुरेश गर्ग जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। आर तिवारी जी, शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं सर। हम देख रहे हैं लगातार जो नेता हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो लखीमपुर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी अलग अलग राज्यों से जा रहे हैं। इधर राजस्थान से भी गए, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उधर गए, पहले उनको रोका गया, उसके बाद इजाजत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी मिली। आरोप ये लग रहे हैं कि इस मुद्दे पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं, सिर्फ सियासत इस मुद्दे पर हो रही है। तिवारी जी। पराग भाई, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश जी। देश के प्रधानमंत्री जी निर्वाचित हैं उत्तर प्रदेश से जी। मोदी जी के बाद में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये उठता है कि मैं कांग्रेस के बारे में बात करूंगा, मैं दूसरे विपक्षी दलों के बारे में बात नहीं करूंगा। आपको याद होगा, कांग्रेस 1885 के आंदोलन से जन्मी कांग्रेस है। कांग्रेस का जन्म आज कोई सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं हुआ। कांग्रेस ने अंग्रेजों के राज को छीन करके आजादी दिलाई, जिसके बारे में मालूम था कि इनका सूरज छिपता नहीं है। पूरी दुनिया में इंग्लैंड के राजा का राज था। कांग्रेस ने उनके खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत के करोड़ों लोगों को आजादी दिलाई जी। देश के प्रधानमंत्री के निर्वाचन वाले राज्य में अगर किसानों को रोंद डाला जाता है, और रोंदता भी कौन है? भारत के गृह राज्य मंत्री के लाडले आशीष मिश्रा अपने साथियों के सही जाते हैं। किसान अपने रूट पर पैदल जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी जाती उनको कुचल देती है और मार करके भाग जाते हैं। और केवल किसानों ही नहीं कुचले गए, पराग भाई, उसमें एक पत्रकार भी मारा गया जी। ये आजाद भारत का 75वां हम अमृतोत्सव मना रहे हैं, किसानों को रोंदने का अमृतोत्सव मना रहे। और भारतीय जनता पार्टी मोदी है तो मुमकिन का नारा चरितार्थ कर रखा है। देश के गृह राज्य मंत्री, जिनके ऊपर देश के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा का दायित्व है, उनका बेटे के ऊपर FIR लॉन्च है, हत्या का मुकदमे का उनके ऊपर धाराएं लागू है। ना तो देश के गृह राज्य मंत्री इस्तीफा देते हैं, ना उनका बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह उनको अपने गले लगाते हैं और उनको संरक्षण देते हैं। तो कांग्रेस इस मामले में पूरे देशव्यापी, चूंकि कांग्रेस कोई सूबे की पार्टी नहीं है, कांग्रेस देशव्यापी पार्टी है। पूरे देश में कांग्रेस के गली और ब्लॉक और जिला स्तर पर हम इस घटना का विरोध करते हैं। हम किसानों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। अरे, जब यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वहां मिलने जाती है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है पराग, और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो हत्यारा आशीष मिश्रा आज तक खुलेआम घूम रहा है। लेकिन अगर हमारी नेता प्रियंका जी अगर पीड़ित लोगों के आंखों का आंसू पहुंचना चाहती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। कानून है, लोकतंत्र नहीं है, ये देश तानाशाही की ओर बढ़ रही है। ठीक है, सुरेश गर्ग जी जवाब दीजिए, क्यों विपक्ष को सियासत करने का मौका दिया जा रहा है? आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, आरोप लगातार देश के गृह राज्य मंत्री के ऊपर लग रहे हैं, इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से नेताओं को वहां पर जाने से रोका गया, उस पर ये कई सवाल खड़े हुए कि आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। इस तरह की घटना हाथरस में भी हुई थी, जब नेता जा रहे थे तब भी उनको रोका गया था, बाद में इजाजत मिली, यहां पर भी बाद में इजाजत दी गई। तो आखिर इस तरीके की सिचुएशन आखिर क्यों बनने का मौका विरोधियों को आप लोग देते हैं, विपक्षी पार्टियों को देते हैं, और मिलने में क्या हर्ज है सर? सुरेश जी।
पराग जी देखिए, विपक्ष ने लखीमपुर को एक पर्यटन स्थल बना रखा है। आज वहां पे कोई घटना हो रही है तो उसको एक पर्यटन स्थल बना रखा है। आज अगर मान लो कांग्रेस को धरना प्रदर्शन करना है तो क्या छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों के साथ अत्याचार नहीं हुआ क्या? छत्तीसगढ़ के अंदर अगर अत्याचार होता है तो वहां पे क्यों नहीं राहुल और प्रियंका जी जा रहे हैं? वहां पे कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? आज गंगानगर के अंदर अगर मान लो पुलिस कर्मियों को वहां पे बाड़ाबंदी के अंदर किसान रख रहे हैं तो वो क्या कांग्रेस को दिख नहीं रहा क्या? आज छत्तीसगढ़ के अंदर अत्याचार हो रहे हैं तो वो कांग्रेस को नहीं दिख रहा क्या? जहां तक लखीमपुर की बात है, लखीमपुर के अंदर अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और वहां पे इंक्वायरी चल रही है। आपको वहां पे जाना है तो हम कह रहे हैं कि 5 आदमियों को लेकर जाइए। जमावड़ा ले जाने से क्या? अरे प्रियंका गांधी तो अकेली जा रही थी। उसको प्रियंका गांधी ने 144 धारा का हमने उल्लंघन नहीं किया था। सुरेश गर्ग, आंखों में आंसू रखो। अरे पानी होना चाहिए देश में। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सुरेश गर्ग, आम आदमी को मारा जा रहा है। आप लोगों ने उसको पर्यटन स्थल बना रखा है। अरे योगी की सरकार। आप ये बताइए कि अगर मान लो तिवारी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। एक बार गर्ग साहब अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुरेश जी अपनी बात पूरी करिए फटाफट। आप एक चीज आप सुनने की क्षमता तो रखिए ना। पराग जी मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां पे कोई घटना हुई है। पहली बात तो हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट साफ कह दिया है कि उनका बेटा वहां पे नहीं था। यदि उनका बेटा होता तो निश्चित रूप से किसान लोग उसको मार देते। उनका बेटा वहां नहीं था कि, और खुद गृह राज्य मंत्री बोल रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाता कि मेरा बेटा उस स्थान पे था तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। तो इस तरह से ये जो विपक्ष का झूठ भ्रम फैलाने की जो आदत है ना, वो देखो गलत है। हमेशा राहुल और प्रियंका झूठ फैलाते रहते हैं और उसको पर्यटन स्थल बना रखा है। अगर आपको सांत्वना देनी है तो छत्तीसगढ़ में भी जाइए। अगर राजस्थान में भी घटना होती तो क्यों नहीं आते ये लोग? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो इंक्वायरी है वो चल रही है। जो भी अगर दोषी होगा उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा उस पर योगी जी का राज है। यूपी के अंदर कोई भी गुंडा तत्व रह नहीं सकता। योगी जी के राज के अंदर, राष्ट्र के अंदर आज मोदी जी का राज है। पूरा विश्व के अंदर नंबर 1 है, जिसको पूरा विश्व मानता है। आज देश का विकास मोदी जी के आगे चलता ठीक है सर, ठीक है गर्ग साहब, देश का विकास ठीक है। विकास की बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले लखीमपुर का हम जिक्र कर लें। लेकिन आर तिवारी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आर तिवारी जी, आशीष मिश्रा वहां पर थे या नहीं अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। जांच इस बात को लेकर चल रही है। आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ जरूर है, लेकिन इस बात को इतनी श्योरिटी के साथ आप लोग कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभी तो सारी चीजें अंडर प्रोसेस हैं सर। अभी आप लोग किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, दोषी किसी को आप कैसे करार देंगे? अभी थार गाड़ी जिससे किसानों को, पत्रकार को कुचला गया पराग जी, वो उसका गाड़ी का मालिक कौन था? वो ड्राइवर जो भाग करके गया, जो उनका साथी बताते हैं, खुद देश के गृह ड्राइवर को भी तो बुरी तरीके से पीटा गया और मार डाला गया। तिवारी जी, वो थार गाड़ी, मैं मान रहा हूं आपकी बात कि वो थार गाड़ी किसकी है ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और गर्ग साहब भी जानते हैं, लेकिन उस ड्राइवर को निकालकर किस तरीके से पीटा गया, क्या उसके साथ भी आप लोगों की संवेदनाएं हैं? गर्ग साहब मैं आ रहा हूं सर। गर्ग साहब ऐसे नहीं सर, बीच में नहीं प्लीज। गर्ग साहब बीच में नहीं, सुरेश गर्ग जी बीच में नहीं सर, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए सर। गर्ग साहब थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास सर, आपको पूरा मौका मैं दूंगा। लेकिन तिवारी जी, मेरा प्रश्न ये है, गाड़ी किसकी है ये सब जानते हैं, उस ड्राइवर को भी तो पीटा गया ना निकालकर, क्या उसके साथ भी संवेदनाएं हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की? क्रिया की प्रतिक्रिया दुनिया में सब जगह होती है। जब शांत हमारा अन्नदाता पैदल मार्च कर रहा था, देश के संविधान में विरोध करने का हमको अधिकार है, अरे पीछे से गाड़ी आती है और कुचल करके चले जाती है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया में क्या हुआ, ये घटना स्थल पे हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं, पराग उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार चल रही है। सैया भये कोतवाल फिर डरकाएगा। भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 4 दिन पहले अपने एक कार्यक्रम में कहते हैं, किसानों को खुला चैलेंज देते हैं कि या तो ठीक हो जाओ,
अन्यथा मेरा इतिहास देख लेना। मैं एमएलए एमपी बाद में बनाऊं, उसके पहले का मेरा इतिहास आपको पता नहीं मैं क्या हूं। मैं वहीं आकर के ठोक करके ठीक कर दूंगा। और फिर उनके बेटे की गाड़ी से कुचल दिए जाते हैं। मेरा देश का अन्नदाता जो देश के करोड़ों लोगों को अपना पेट भरने के लिए अन्न पैदा करता है, तो जिसके अब बाप हो, जिसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हो, उसके बेटे को कौन पकड़ सकता है? उसके ऊपर मुकदमा क्यों लगा? अगर वो था ही नहीं तो उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने मुकदमा दायर क्यों कर दिया? और फिर भारत का संविधान कहता है मुकदमा झूठा है या सच्चा है ये तो इन्वेस्टिगेशन में लगेगा। लेकिन आप उस अपराधी को पकड़ो तो सही, उससे पूछताछ तो करो। भारत के गृह राज्य मंत्री का बेटा अपराधी नहीं सर, आरोपी कहिए, अपराधी आप नहीं कह सकते ना किसी को ऐसे। और इस बात को मैं मान रहा हूं, इस बात को मैं मान रहा हूं कि जो सारी चीजें सामने आ रही हैं उनसे शक जा रहा है और आरोपी लग रहा है, और उन्हीं आरोपों के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है। क्योंकि आप आरोपों के तहत ही मुकदमा दर्ज करते हैं ना, तो उसकी जांच अभी जैसा कि आपने भी कहा कि चल रही है, तो दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन गर्ग साहब एक सवाल यहाँ पर ये है, अगर आरोपी भी है तो उसको आपको पूछताछ के लिए बोलना चाहिए ना। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मेरा सवाल है। अभी सुनिए आप, पता लग रहा है आशीष मिश्रा जी चले गया। जी, वही मैं कह रहा हूँ गर्ग साहब, आशीष मिश्रा कहाँ है ये पुलिस नहीं जानती है, लगातार उसको ढूंढने की कोशिश हो रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या इतनी कमजोर पुलिस हो गई है कि आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए पकड़ भी नहीं पा रही है पुलिस? जिस शख्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं और यह हाई प्रोफाइल मामला है, देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, अगर उसका नाम इन आरोपों में सामने आ रहा है तो ये एक बड़ा मुद्दा है और आप लोगों को आगे बढ़कर इस पर एक्शन लेना चाहिए और एक पारदर्शिता की मिसाल पेश करनी चाहिए। पराग जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट संज्ञान लिया है, देश के मुख्य न्यायाधीश ने इसमें संज्ञान लिया है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है जी। जब तक आपका आरोप सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक आप नहीं कह सकते कि भाई एक गृह राज्य मंत्री का बेटा इसके अंदर उन्होंने कुचला है। सर पूछताछ के लिए पुलिस पकड़ेगी ना, अगर नाम आ रहा है, अगर एफआईआर में नाम है तो क्या पूछताछ के लिए आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ती है, हिरासत में नहीं लेती है, पूछताछ नहीं करती है? 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार, अजी सुनिए, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, इंक्वायरी चल रही है। निश्चित रूप से अगर वो दोषी होंगे तो वो पकड़े जाएंगे और सजा भी मिलेगी। ये फैसला कौन करेगा भैया सुरेश गर्ग, वो दोषी है या नहीं है? अरे उनको सामने तो लेके आओ। ये ठोक दो कि सरकार किसी को भी गोली मार सकती है। सबसे बड़ा दुख है देश के अन्नदाता को आपने मार डाला और देश का गृह मंत्री या प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। योगी जी ने कानून का पालन करना सिखाया है वहां के अंदर, कोई भी, इसलिए किसानों को मार डाला, इसलिए देश के गृह मंत्री उनको ठीक करने के लिए आज बोलते हैं, इसलिए उनका बेटा गाड़ी से कुचल देता है। ये गुंडा राज है, पराग उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। ठीक है, ठीक है, लोकतंत्र नहीं है। ठीक है गर्ग साहब, तिवारी जी प्लीज एक एक करके आप बोलिए और प्लीज मैं आप दोनों से दरख्वास्त करता हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए। मेरा सवाल भी सुन लीजिए सर। ठीक है तिवारी जी, सवाल मेरा ये है कि अगर मौत किसी की होती है ये दुखद है, और अगर जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, जो आरोपी हैं उन पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, अगर दोष साबित होता है तो उसके मुताबिक उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो अराजकता वहां पर हुई इस घटना के बाद, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? थाने के सामने पुलिस की जीप फूंक दी जाती है और किसान और पत्रकार के अलावा और भी इसमें लोग मरते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन आखिर है? और ये जो अराजकता हुई है इसका जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? देखो पराग, मैंने पहले बार कहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अन्नदाता को कुचला जाता है, शांतिपूर्वक वो आगे जा रहे हैं, पीछे से थार गाड़ी उनको कुचल देती है, पत्रकार को कुचल देती है। जब आपके सामने लाशें बिछी हुई नजर आती हैं तो हो सकता है भीड़ ने, वहां किसानों ने कुछ कर दिया हो। मैं इसका उत्तरदायित्व भी सरकार को, सरकार की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पुलिस वाले थे ही नहीं क्या? वो रोकने के लिए कोशिश क्यों नहीं करी? और फिर कह रहा हूं पुलिस वाले क्या करे बेचारे,
सैया भये कोतवाल, तो डर काहे का? देश के गृह राज्य मंत्री 3 दिन पहले खुलेआम धमकी देते हैं और उनके बेटी की गाड़ी से कुचल दिया जाता, पुलिस वाले क्या कर ले? आरोपी मान लो आप आशीष मिश्रा को, अभियुक्त नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, संगीन मुकदमे, मैं कह रहा हूं जिसके पिताजी के ऊपर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की, थाने का डीजी एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को पकड़ सकता है क्या? परसों तक टेलीविजन पर वो अपना वीडियो जारी कर रहे थे, मैं वहां नहीं था, अचानक धरती उसको खा गई, आकाश निकल गया, कहां चले गए आशीष मिश्रा? लीपा पोती है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रसंज्ञान लिया है और आज पता लगा कि योगी सरकार ने एक सदस्यीय कोई आयोग का भी गठन किया है। सवाल है कि आरोपी को आप ढूंढ करके पूछो तो सही, आपकी लोकेशन कहां थी? दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन फिर कह रहा हूं, आशीष मिश्रा के पिताजी अजय मिश्रा, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि चूंकि वो पद पर है भारत के गृह मंत्री पर, गृह राज्य, उसके बेटे को कैसे पकड़ा जा सकता है? नैतिकता का दायित्व है, उनको खुद को आगे बढ़ करके अपना इस्तीफा देना चाहिए ताकि कहीं कोई दबाव नहीं हो। ये भारतीय जनता पार्टी वाले वहां ठोक दो की सरकार चला रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी किसी को गोली छोड़ा दिया जाता, कानून व्यवस्था के नाम पे ये तानाशाही है, पराग तानाशाही है। ठीक है, सुरेश गर्ग जी जवाब दीजिए सर। पराग जी देखिए, कांग्रेस ने लखीमपुर को पर्यटन स्थल बना रखा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे योगी जी ने एसआईटी गठित कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, इंक्वायरी वहां पे हो रही है, जो दोषी है उसको वो पकड़े जाएंगे, 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आप ये देखिए कि जो कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए वो कार्रवाई त्वरित हो रही है, इसके बावजूद भी ये राजनीति करने के लिए भीड़। सुरेश गर्ग जी, 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर, 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर क्या आप लोग दिखाना चाह रहे हैं सर? जो मेन है, जो मुख्य आरोपी है, उसको आपकी पुलिस पकड़ नहीं पा रही है और देखिए लगातार आरोप आप लोगों के ऊपर ये लग रहे हैं कि पद का दुरुपयोग हो रहा है। आप जब पराग जी, बिल्कुल बिल्कुल पराग जी, कहीं पे भी पद का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, जो आरोपी है निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। अरे आशीष मिश्रा कब पकड़ा जाएगा? आप ये बताओ, आशीष मिश्रा को कब अवतार आप लाओगे? यदि वो घटना स्थल पर होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा। आप ये प्रूव करके बताइए कि वो घटना स्थल पे था। सुरेश गर्ग जी, अगर आशीष मिश्रा घटना स्थल पर नहीं थे तो क्यों वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं? 1 मिनट सर प्लीज। गर्ग साहब, अगर वो घटनास्थल पर नहीं थे आशीष मिश्रा तो क्यों पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं? आप बताएं आकर कि घटनास्थल पर नहीं थे, क्या हुआ था, कहां आप थे, और इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है सर? क्या कोई कॉल डिटेल खंगाली जा रही है? क्या आशीष मिश्रा के फोन को ट्रैप किया जा रहा है? सर क्या चल रहा है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर? यह भी तो सामने आना चाहिए ना। उन्हें पूरी इंक्वायरी एसआईटी गठित की है, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, हाई कोर्ट का जज जांच करेगा, अगर मान लो आशीष मिश्रा दोषी होगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन वहां पे जाकर राजनीति तो मत करो ना जी। वहां पे और भी अगर जो आम आदमी मरे उनको तो सदैव बताओ ना, आप किसानों को तो दे दी, लेकिन और आम आदमी चले गए, उनके प्रति क्या है आपका? आज छत्तीसगढ़ के अंदर अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर, तब क्या है आपको? छत्तीसगढ़ में अत्याचार दिखता नहीं है कि इनको? आज छत्तीसगढ़ के अंदर अत्याचार हो रहा है तो क्या इनको? ठीक है आर तिवारी जी, जब माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो, स्थितियां काफी ज्यादा नाजुक हो, तो राजनीतिक पार्टी के नेता जाकर वहां पर क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? क्या माहौल और नहीं इससे बिगड़ेगा? जिस तरीके से शुरुआती हमने रिएक्शन देखा, सभी नेताओं ने वहां जाना शुरू कर दिया। पुलिस ने हालांकि उनको रोका अपनी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, तो पुलिस का भी अपना काम है। अगर ऐसी सिचुएशन में नेता एक साथ वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके की स्थितियां बनेंगी? रेस कि कौन जीता? ठीक है तिवारी जी, जीत गई, इसके बाद दूसरी पार्टी जीत गई। ठीक है, विपक्ष वालों ने रेस लगा रखी है पराग जी वहां पे। ठीक है तिवारी जी, क्या मौके में संभावना तलाशी? मेरी बात सुन। ठीक है अगर साहब भारत की तिवारी जी, भारत की संस्कृति में मैं ये कह रहा हूं, भारत की संस्कृति में
किसी के घर पर आप खुशियों में शामिल हो या नहीं हो, लेकिन अगर उनके घर पर अगर कोई मौत हो जाती है, कोई दुखद घटना हो जाती है, तो आप उनके यहाँ घर जाते हो। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हर गली में जाते थे। अरे हाथरस की घटना भूल गए क्या सुरेश को? प्रॉब्लम है मध्य प्रदेश में, क्यों नहीं? अरे हाथरस में आपने बलात्कारी लड़की को पुलिस के पैरे में रात को 2 बजे आपने जला डाला, उसके माँ बाप से मिलने नहीं दिया। शर्म नाम की चीज नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले बेशर्म हो गए। इनको कानून से कोई मतलब नहीं। किसी पीड़ित के घर पर, प्लीज रुक जाइए, भारत की संस्कृति में मृतक के घर पर, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। समय की कमी इसलिए कि भारत की संस्कृति में मृतक के घर पर। ठीक है गर्ग साहब, एक फाइनल कमेंट आपका सर। आप उम्मीद कर रही है जनता, किसान, आम जनता ये उम्मीद कर रही है कि कम से कम पारदर्शिता नजर आए, इसके लिए क्या ये उम्मीद की जा सकती है? आश्वस्त करिए आप इंडिया न्यूज पर आज बैठकर कि दोषियों को लेकर कड़ा एक्शन होगा और जिस हाथरस की घटना में मृतका को हवाला देते हैं, दुहाई देते हैं, उसको साबित करके दिखाइए के मार डालते हो। ठीक है सर, तिवारी जी मैं आ रहा हूं सर, प्लीज रुक जाइए थोड़ा। गर्ग साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल पराग जी, बिल्कुल योगी जी की वहां पे शासन है और जो रियलिटी होगा वहां पे एसआईटी गठित कर दी गई है, वहां पे इंक्वायरी चल रही है, जो भी दोषी होगा उसको निश्चित। ठीक है तिवारी जी, बहुत जल्दी से फाइनल आशीष को नहीं मिलेगी ना। ठीक है, हम विपक्ष, ठीक है तिवारी जी, बहुत जल्दी से 10 सेकंड के अंदर आश्वस्त करें। यहाँ पर गर्ग साहब बैठकर सुरेश गर्ग जी आश्वस्त कर रहे हैं। जहां चुनाव है वहां पे पर्यटन स्थल बनाने नहीं देंगे। ये कितना पर्यटन स्थल बनाने, ठीक है सुरेश, उत्तर प्रदेश में तानाशाही का राज है। हाथरस में बलात्कार की पीड़िता को रात के 4 बजे पुलिस के पैरे में जला डाल दिया जाता है, माँ बाप से मिलने नहीं दिया जाता है। किसानों को मार डालने के बाद भी उनके घर पर आंसू पोंछने के लिए अगर प्रियंका गांधी जाती है, उनको बंद कर दिया जाता है, जेल में धाराएं लगाती हैं। ठीक है और धाराएं लगाने के बाद फिर रिहा कर दिया जाता है। ठीक है सर, जीत लोकतंत्र की होगी, तानाशाही को एक कदम नीचे झुकना पड़ेगा। हमारी जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी। चलिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए और दोषी अगर वो साबित होते हैं तो उन पर कड़ा एक्शन भी हो। बहुत शुक्रिया आर तिवारी जी आपका, बहुत शुक्रिया सुरेश गर्ग जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो लगातार राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजियां लखीमपुर के मामले को लेकर हो रही हैं, वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उम्मीद अभी ये की जा रही है कि एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत जिसकी दुहाई दी जाती है उसके तहत कार्रवाई भी और कड़ा एक्शन भी होना चाहिए जो लोग दोषी हैं या जिन लोगों ने हत्याएं की हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।